तो चलिए आइए, नमस्कार साथियों, ये 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और सारे बच्चे पहले सिंसियर हो जाए क्लास में, बिल्कुल एकाग्रचित, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा हटके है। ये जितना भी तुमने गुणनखंड अभी तक पढ़ा है उससे ये हटके होगा, इसका नियम भी हटके है। और जो भी बात बताएंगे उसको सिंसियर होकर सुनने का प्रयास करेंगे और अपने जहन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब तो ये तुम्हारा अपना हो जाएगा, और नहीं तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों पर अनुकरण किए होंगे और बेहतरीन ढंग से इस सवाल को कर रहे हैं, और उतने ही बेहतरीन ढंग से तुम्हें समझना पड़ेगा। और कोई बच्चे लिखने का भी प्रयास नहीं करेंगे, जब तक समझ नहीं जाएंगे तब तक लिखना नहीं है। तो चलो देखो, कहता है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के पूर्ण वर्ग विधि से इसका क्या कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। यही ना कहा है। तो चलो देखो बच्चे, तो समझ लेना है ना। तो चलो देखो, कह रहा है कि पहले इसका नियम है, पहला नियम क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणक को इकाई कर लिया जाता है। याद हुआ? तो इकाई कब किया जाएगा? यहाँ गुणक है दो, तो इसको क्या करेंगे, हटाना है। तो हटाएंगे, इसे मिटा नहीं देंगे। सभी पदों में जो काम करेंगे इसमें, उसे सभी पदों में करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे दो, हटाने के लिए दो से भागा देना पड़ेगा। कुछ भी भारी नहीं होता है, इत्मीनान से समझने का प्रयास करो। तो लिखेंगे सभी पदों में दो से भाग देने पर। देखो बच्चे, भाग दोगे तो क्या क्या होगा? तो 2x स्क्वायर बटे 2 होगा, माइनस 7 बटे 2x होगा, प्लस 3 बटे 2 बराबर क्या होगा बच्चे? जीरो होगा ना। अगर इधर भी जीरो से भाग दे देंगे तो क्या होगा? कुछ होगा? 2 से भाग देंगे तो जीरो ही ना रह जाएगा, फायदा तो नहीं होगा। अब देखो जरा सा, तो आप क्या करते हैं, यहाँ इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटे 2 एक्स प्लस। अब इसको क्या करते हैं, उस बगल भेज देते हैं। भेज दें तो ये क्या हो जाएगा? 3 बटे 2 माइनस 3 बटे 2। इतना तक में कोई बच्चा को दिक्कत नहीं? थोड़ा लाइट कट गया, काला दिख। आइए अब देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है एक्स के गुणक को आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ते हैं। यही बात ना है। तो एक्स का गुणक क्या है? 7 बटे 2। तो हम इधर रफ कर दें, देखो 7 बटे 2, इसको 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे तो 7 बटे 2, तो गुना 1 बटे 2 हो जाएगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा 7 बटे 2 गुना, इसका स्क्वायर करोगे, कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटे 2 एक्स, आप बरा यहाँ जोड़ देंगे ये, प्लस 7 बटे 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर माइनस 3 बटे 2 प्लस 7 बटे 4 का होल। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखो जरा सा, अब ये अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पर चल जाएगा। ये a स्क्वायर हो गया, आई बी स्क्वायर हो गया। अब 2a भी जैसे करेंगे तो इतने रह जाएगा, लेकिन मेरा फार्मूला में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, तो बीच में माइनस 2a भी होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर एजेटिव छोड़ो, कुछ भी भारी नहीं है। पूर्ण वर्ग विधि से जखन ये सवाल आता है, बच्चों को दिमाग भारी होने लगता है। कुछ भी भारी नहीं, बहुत आसान है। a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर है ही, 2ab, तो 2 अपना मान से, a के स्थान पर क्या है? x। बी के स्थान पर क्या है? 7 बटे, बोला करो, है ना। अब देखो जरा सा, ये हो गया 7 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा देखो माइनस 3 बटे 2, अब इसका गुना कर लेंगे, प्लस 7 49 बटे 16। कोई दिक्कत? चलो अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a के स्थान पर क्या है? बी के स्थान पर क्या है? 7 बटे 4, बोला करो 7 बटे 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। भिन्न का जोड़ तो आता होगा, तो 16 हो जाएगा लघुत्तम। तो 2 8 16, 8 3 24। कोई दिक्कत है? आ जाओ, चलो 16 के 16 प्लस क्या हो जाएगा? 49। क्या हो जाएगा बच्चे? 49। तो x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। इसमें से ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 बटे 16 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 7 बटे 4 बराबर प्लस माइनस रूट अंदर ये स्क्वायर हटेगा, उस पार जाएगा तो वो रूट लेगा।
तो ये क्या हो जाएगा 25/16 होगा बच्चे। अब यहाँ देखने का प्रयास करो। अब x माइनस 7/4 होगा बच्चे। यहाँ 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। कोई नहीं बोलना तो एक बच्चे से हम पूछते हैं टेस्ट के तौर पर 5। अच्छा तू खड़ी हो जा 5, तू खड़ी हो जा तो अच्छा 16 का वर्गमूल नहीं, कमजोरी है, बैठ जाओ। 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4 है ना। ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, ये जानना चाहिए। नए बच्चे हैं है ना, जहाँ पढ़ी थी अगर नहीं पढ़ाया है तो ये दुर्भाग्य की बात है। पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए है ना। अभी जानने का प्रयास करो। x माइनस 7/4 यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस। आप जरा से देखो इसमें 2 गो चिन्ह है ना बच्चे, तो पहले प्लस वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ देखो 5/4 ई जाएगा उस पार, तो जाएगा उस पार, तो 7 क्या हो जाएगा बच्चे 4। अब हो जाएगा x माइनस 7/4। अब बराबर, रुक जाओ, इधर तो कर ही दिए तो यहाँ केवल x ना बचेगा। रुक जाओ, मेरा ध्यान कहीं और, एक अभिभावक आ रहे थे वही चला गया। चलो देखो यहाँ तो 5/4 हो जाएगा बच्चे, तो x बराबर 5/4, इधर जाएगा 7/4, x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 4। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 5 प्लस 7, x बराबर 7 5 12/4 का 4 4 तिया, x बराबर 3। कोई दिक्कत परेशानी आसान है कि भारी? वेरी गुड। अब देखो अब फिर क्या करते हैं, अच्छा लिखो फिर देखो हम माइनस वाला ले रहे हैं, तो x माइनस 7/4। कोई दिक्कत बराबर। अब निचल का चिन्ह लगाओ, लगा दिए, और 5/4 होगा। अब देखिए तो ये चला जाएगा उस पार, तो 5/4 प्लस 7/4। तो चलो देखो यहाँ 4 होगा एलसीएम, माइनस 5 प्लस 7 होगा x बराबर, इससे ये घट जाएगा तो 2/4 कट के x का मान 1/2। अतः 2 मूल तुम्हारा क्या हो गया, ये तो हो गया ये आंसर, ये हो गया आपका ये आंसर है क्या। तो चलिए यही हो गया उत्तर। तो चलिए आइए देखने का प्रयास करें। इसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, तमाम बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे। अच्छा कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं, हाथ खड़ा करें थे, बोर्ड पर बुला देंगे। देखो बोर्ड पर का नाम कहते हैं तो नीचे हो गया वो आधा से अधिक हाथ। तो चलो देखने का प्रयास करें इस सवाल को, फिर से समझने का प्रयास करें, फिर से सीखने का प्रयास करें, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछने का प्रयास करो। अभी बहुत सारा सवाल किए हैं, अगली बार हाथ सब बच्चा का उठना चाहिए, और बोर्ड पर कुछ बच्चे को हम बुलाएंगे इस बार। चलो देखो पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर को गुणक को देखना, उसको इकाई करना, उसको इकाई करना। सीख गया। तो इकाई 2 है तो 2 से भागा दे दो, 4 है तो 4 से भागा दे दो, 8 रहेगा 8 से भागा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना से भागा देंगे 2 से। तो पहले ऐसा कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, 2x² प्लस x, इसको उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा बच्चे। अब लिखेंगे सभी, हाँ हाँ मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। तो मूलों का अस्तित्व कब होता है, इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्या होता है बताइए, खड़े हो जाए। हाँ तब मूलों का अस्तित्व समान होता है ना। तो इसका चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग चेक कर लें। a बराबर क्या हो जाएगा 2, और b बराबर क्या हो जाएगा 1, और c बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4। अब देखो d बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या, b² माइनस 4ac। तो d निकालेंगे तो क्या b का मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर करोगे माइनस 4 गुना a का मान 2, 80 का मान माइनस 4 है बच्चे। अब देखो d 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 चौके 16 गुना 32, तो d बराबर कितना हो जाएगा 33। तो मूलों का अस्तित्व है ना। ऐसे भी हमको पता था इसलिए डायरेक्ट हम बना रहे थे, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट बनाते चले जाओ। मूलों का अस्तित्व है तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। तो चलो देखो अब क्या करते हैं, मूलों का अतः लिखेंगे ऐसे, चूंकि देख रहे हो, चूंकि d बराबर d डज नॉट इक्वल टू 0 है ना रे, इसलिए मूलों का
अस्तित्व है। कोई दिक्कत? आप देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। तो 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ देखो बच्चे, 2x² अब प्लस x ही जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 4। अब इसको इकाई करना है, तो सभी पदों में कितना से भाग देंगे? 2 से। गुड। सभी पदों में 2 से भाग देने पर देखो बच्चे, तो 2x² बटे 2 हो जाएगा बच्चे, प्लस x बटे 2 होगा बराबर 4 बटे 2 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, x² प्लस 1 बटे 2x बराबर। कोई दिक्कत? अब यहाँ करते हैं हम लोग, x के गुणक को आधा करके उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ते हैं। तरफ में आ जाइए, 1 बटे 2 इसका आधा, अगर समझ में नहीं आता तो इसे भागा करके लिखिए 2। 1 बटे 2 गुना 1 बटे 2, तो 1 बटे, इसका स्क्वायर कीजिए और दोनों तरफ जोड़िए। तो देखो यहाँ x² प्लस 1 बटे 2 एडिटिव रहेगा, x हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 1 बटे 4 का होल स्क्वायर होगा बच्चे बराबर 2 और प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर होगा ना। अब देखो, अब इसको फॉर्मूला में लाते हैं, x² प्लस a² b² दिख रहा है और 2a भी बीच में नहीं दिख रहा है, तो 2 दे दिए। a के स्थान पर, b के स्थान पर 1 बटे 4। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। जो बच्चा को समझ में नहीं आएगा वो ताल में ताल मिलाएगा ही नहीं। 1 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1 बटे 16 हो जाएगा बच्चे। देखो यहाँ x²। अब देखो, अब यहाँ हम लोग करते हैं x²। अब देखो यहाँ a² प्लस b² बीच में 2ab दिख रहा है, ab नहीं है लेकिन ab के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग कर लेंगे क्या, a प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस को देखते हुए b के स्थान पर 1 बटे, इसका होल स्क्वायर होगा बाबू, यहाँ होगा लघुत्तम 16 दूना प्लस, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 33 बटे 16 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जाएगा उधर, x प्लस 1 बटे 4, तो ये प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 33 बटे 16 हो जाएगा। अब देखो x प्लस 1 बटे 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बराबर प्लस वाला लेंगे तो रूट अंडर 33 बटे 16 हो जाएगा। तो ये x प्लस 1 बटे 4 बराबर 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, तो ये रूट में रह जाएगा और 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल x बराबर रूट अंडर 33 बटे 4 और माइनस 1 बटे होगा बच्चे, x बराबर रूट अंडर 33 और माइनस 1 बटे 4। एगो आंसर तो ये हो गया आपका, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर सब जगह इम्प्लाइज दे देंगे। अब दूसरा आंसर यहाँ देखने का प्रयास करें। अब तुम क्या करोगे, ये माइनस वाला चिन्ह से बनाओगे, x प्लस 1 बटे 4 बराबर माइनस रूट अंडर 33 बटे 16, तो x बराबर 1 माइनस रूट अंडर 33 बटे 16 होगा बच्चे। 16 का तो वर्गमूल निकल गया ना रे बच्चा। अब ये नहीं लिखाओगे, यहाँ ऐसा कर लो, हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, अब 4, यहाँ 4 और यहाँ आ जाएगा 4 हो जाएगा ना। x बराबर माइनस रूट अंडर 33 और माइनस 1 बटे 4। पहला आंसर आपका ये हो गया, दूसरे का आंसर आपका ये हो गया। है आंसर क्या, तो यही हो गया। यहाँ आएंगे सभी बच्चे अपना अपना इम्प्लाइज डेट दे देंगे। समझ में आ रही है बात? 3 को कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 आपका है 4x² प्लस 4 रूट अंडर 3x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले मूलों का अस्तित्व है, तो मूलों का अस्तित्व है बना लेते हैं इसको, है ना। आप एक सीख गए हैं तो चलो देखो, देखने का प्रयास करें। इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं, चाहे आप करना चाहोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर दे क्या, तो चलो देखो, a बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 और b बराबर 4 रूट अंडर 3 और c बराबर 3 होगा बच्चे। तो d बराबर फॉर्मूला पर है b² माइनस 4ac।
तो डी बराबर बी के जगह पर 4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान 4 हो जाएगा और बी का मान सी का मान अब लिखेंगे क्या हो जाएगा 3। तो डी बराबर ये हो जाएगा 4 चौके 16। और ये जो चीज है कुछ बच्चे को आता नहीं होगा, इसको 2 बार गुना करोगे तो बाहर वाला बाहर से होगा और रूट वाले रूट से होगा। तो देखो 4 चौके 16 हो जाएगा, आई रूट वाले को करेंगे तो 3 तिया 9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 16 तिया कोई दिक्कत। तो ये 48 बनेगा। आई देखो 4 चौके 16 तिया 48, तो डी का मान 0 हो गया, मूलों का अस्तित्व है ना। तो डी बराबर क्या हो गया 0। तो कब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, जब क्या हो जाए ये किस में आ जाए माइनस में आ जाए, है ना, उस सिचुएशन में। तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो लिखेंगे, इसीलिए अपूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे इसको, हर चीज बता के चलते हैं, थ्योरी में भी बताए होंगे। 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं 0 आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो चलो देखो यहाँ 4x² प्लस 4 रूट अंडर 3x बराबर ही जाएगा उस पर -3 हो जाएगा। अब इसको इकाई करना है, तू खड़ी हो जाओ, कितना से भाग देना होगा, कितना से भाग देना होगा अब पता नहीं है इसको। चलो देखो 2 से नहीं, x² को इकाई करेंगे तो 4 है तो 4 से भागा देना पड़ेगा। लिखेंगे सभी पदों में 4 से भाग देने। तो चलो 4 से जब भागा देंगे तो ये देखो क्या क्या बनेगा, 4/4x² होगा प्लस 4/4 और रूट अंडर 3x होगा बराबर -3/4 होगा बच्चे। ये 4 से 4 कट जाएगा, x² प्लस रूट अंडर 3x बराबर -3/4। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के गुणक को आधा कर स्क्वायर कर दोनों तरफ जोड़ते हैं, यही बात ना है। तो चलो रफ कर लो थोड़ा सा। यहाँ देखो x का गुणक में क्या है रूट अंडर 3, सब आदमी का आवाज नहीं निकलता है रे, रूट अंडर 3 ऐसे 2 से भागा देगा तो रूट अंडर 3 गुना 1/रूट अंडर सॉरी 2 हो जाएगा। तो रूट अंडर 3/2 इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करके लिखेगा तो नहीं समझ में आएगा। x² इम्प्लाइज दैट का चिन्ह देते रहे। अब देखो 2 और रूट अंडर, अब इसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 3/2 होल स्क्वायर होगा बच्चे। और यहाँ -3/4 प्लस रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो, हमें a² दिख रहा है, हमें b² दिख रहा है, हमें 2ab नहीं दिख रहा है, तो इसी के माध्यम से हम लोग 2ab बना लेंगे। कोई दिक्कत सब आदमी को समझ में आ रहा है। तो x² प्लस 2 a के स्थान पर x है x, और b के स्थान पर क्या है 3/2 होगा बच्चे, प्लस b² तो रूट अंडर 3/2 का बराबर क्या हो जाएगा सॉरी -3/4। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। तो रूट अंडर 3 को 2 टाइम्स गुना करेंगे, रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 तो हो जाएगा तुम्हारा 3, क्या हो जाएगा आई हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। जो बच्चे नए हैं उसको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा। चलो देखो तो ये हो जाएगा 3/4। बच्चे पढ़ते रहते कहीं ये सब बेसिक चीज सीख के आना चाहिए तो सही रहता उसके लिए। तो चलो देखो x² प्लस a के स्थान पर ये, b के स्थान पर ये 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब इसका कल यहाँ मिस्टेक से पड़ गया। चलो देखो ये देखो इसका कैलकुलेशन अब करने का जरूरी नहीं है, 3/4 माइनस में 3/4 तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे। चलो अब प्लस x रूट अंडर 3/2 ई जब जाएगा इधर तब प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 0 का रूट तो 0 ही होता है ना,
तो एक्स प्लस रूट अंडर 3/2 बराबर यहाँ 0 हो जाएगा प्लस माइनस। तो देखो यहाँ एक बार एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 0 और एक बार उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, रूट अंडर 3/2। अतः तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ माइनस रूट अंडर 3/2। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब फिर देखो, फिर करते हैं, कोई दिक्कत? अब फिर करोगे क्या, एक्स प्लस रूट अंडर 3/2। ये करना नहीं चाहिए हमको, डायरेक्ट 0 से कुछ करेंगे तो वही चीज रहेगा, लेकिन करके दिखा दे रहे हैं। अब बराबर माइनस 0, 0 में प्लस लगा लो माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक्स बराबर माइनस 0 और माइनस रूट अंडर 3/2। तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर ये तो खत्म माइनस रूट अंडर 3/2। तो दोनों आंसर तुम्हारा यही होगा। ध्यान से देखने का प्रयास करें बच्चे। पहले मूल निकाल लेते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो देखो d एजेटिव रहेगा, यहाँ लिख लो ए बी सी। a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणक 2, b बराबर x का गुणक नहीं कुछ तो ये, और c बराबर क्या हो जाएगा चल 50, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b का मान 1 का स्क्वायर होगा माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2, और इसके बाद c का 4, d बराबर 1 का स्क्वायर और माइनस 4 चौके 16 और 16 दूना 32। तो d बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 32। तो d का मान कितना आ गया माइनस 31। क्या मूलों का अस्तित्व है? तो इसको बनाना जरूरी है। हो गया फिनिश। लिखेंगे देखो d का मान माइनस में आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बात समझ आ रहा ना? जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो ये आगे बढ़ने वाला नहीं है, आगे नहीं बनाएंगे। तो मूलों का अस्तित्व का तात्पर्य क्या है, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। जैसे पहले हेल्थ सही रहेगा तब तो हम लोग ब्याह शादी में जाएंगे, अब मेला ठेला में जाओगे, पता है ना, स्वास्थ्य खराब था इसलिए मेला नहीं गए, उसी प्रकार से इसका स्वास्थ्य खराब हो गया इसलिए आगे ही नहीं बढ़ेगा। मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब स्वास्थ्य खराब है इसका, है ना? तो लिखेंगे अतः, माइनस में आ गया, अतः समीकरण निकाय के मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं है, पानी बुखार लगल है, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, चलो हो गया आगे। कह रहा है सवाल 2 नंबर में सवाल कह रहा है, सवाल पढ़ने का प्रयास करिए एक बच्ची। प्रयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके कहता है उपर्युक्त प्रश्न, मतलब कि ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर ऊपर रहा होगा, कहाँ छत के ऊपर नहीं, किताब में, मतलब 2 के ऊपर, 2 के ऊपर क्या चढ़ल होगा नहीं, चलो 2 के ऊपर यानी 1 होगा। कहता 1 नंबर के जो सवाल अभी आपने बनाया है उस सवाल को क्या कीजिए, उसमें आपको पता है कौन कौन सवाल का मूलों का अस्तित्व था। 3 नंबर तक मूलों का अस्तित्व था और चौथे नंबर का मूलों का अस्तित्व नहीं था, यानी बीमार था। कोई दिक्कत? आप कह रहा है क्या, उसी प्रकार से आप क्या कीजिए, 2 नंबर में जो प्रश्न दिया गया है आप उसको द्विघाती समीकरण का फॉर्मूला लगा के और आप क्या कीजिए, उसका मूल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए फॉर्मूला बताए थे, मूल बराबर, मूल x बराबर बताए थे माइनस बी प्लस रूट अंडर d/2a, या यही बताए थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a बताए थे बच्चे। तो चलो देखो यहाँ क्या करते हैं, a बराबर देखो क्या हो जाएगा बच्चे 2, इसका मूलों का अस्तित्व है क्योंकि इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं सवाल को, ठीक ना। अब b बराबर क्या होगा बच्चे -8 और c बराबर क्या होगा 3। अब देखो मूल x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे 2a। कोई दिक्कत? चलो देखो कितने आसान से बन जाएगा सवाल। तो x नेगेटिव रहेगा, देखो b का वैल्यू कितना है -8 अब माइनस तो फॉर्मूला वाला, इसमें भी माइनस लगल है, अब प्लस माइनस, अब रूट अंडर करेंगे अब बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या है -7 का स्क्वायर होगा बच्चे, अब माइनस, इसके बाद हम अगली बार जो सवाल बनाएंगे डी का मान यह निकाल लेंगे। ठीक, तो चलो देखो यहाँ
और डायरेक्ट पुट कर देंगे ना तो ऐसे भी बना सकते हो। ए का वैल्यू 80 का वैल्यू 3। अब बटे 2 गुना ए का मान देखो जरा सा, x बराबर यहाँ 7 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस 7 सते 4 दूना 8 3 24 होगा बच्चे। अब बटे 4 x बराबर 7 प्लस माइनस रूट अंडर इससे ये घट जाएगा तब 25। अब बटे क्या हो जाएगा बच्चे 4 होगा ना। यहाँ आ जाओ x बराबर, अब अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, एक बार 7 प्लस रूट अंडर 25, एक बार हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तुमको मुंह में लग गया कौन सी आँच, पुणे बोलती है। चलो देखो यहाँ तब 25 का वर्गमूल 5। वो पूछता है कि हमारे बदला दोसर बोलिए ना रहा है, आराम से बैठा हुआ है, एकदम लगता है कि बरतुहारी में आया है। आएगा उधर से एकदम नाश्ता एकदम मारना है, चल देना है। बैठल के ना लगता है कि क्लास में बैठा हुआ है, लगता है बीमारी में है, सोच रहा है कितना इलाज होगा। चलो देखो यहाँ x बराबर, अब एक बार प्लस वाला चिन्ह लेंगे, 7 प्लस 5 बटे 4 होगा बच्चे। ये जगह कर लो। फिर x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4। x 7 में से 2 5 जाएगा, कितना होगा 2 बटे 4, कट के क्या हो गया x बराबर 1 बटा 2 हो गया बच्चे। और यहाँ देखो 7 5 12 बटे 4 का 4 4 तिया x बराबर 3। तो अतः लिखेंगे, अतः 2 मूल बराबर एगो 3 हो गया, दूसरा 1 बटे 2। यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए सारे प्रश्नों को क्या करना है कि बनाना है, तो सवाल देखने का प्रयास करें। पहले तो आप यहाँ लिख लेंगे a बराबर 2, और b बराबर a, और c बराबर -4 होगा ना बच्चे। यहाँ से हम लोग को पता है कि इसका मूलों का अस्तित्व था, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ b स्क्वायर माइनस बटे 2। तो x बराबर b के जगह पर 1 रखोगे, इसका 1 हो जाएगा 1, -1 हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना -4 अब बटे 2 गुना 2। x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1, आई सब को गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 16 दुना 32 बटे 4 लिखेंगे। x बराबर देखो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 33 बटे 4। पहला आंसर तो यही हो गया, इसी को उलट के लिख दिया होगा आंसर में, रूट अंडर 33 -1 बटे 4 लिखा है इसे। अब फिर देखो क्या करते हैं, अब दूसरा यहीं से x बराबर, बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें, -1 अब निचल का चिन्ह माइनस, यहाँ हो जाएगा 32 33 बटे 4, यहाँ कॉमन ले लिया होगा, कॉमन लिया है क्या, ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसने है तो और अच्छी बात है, छोड़ दो। लिखेंगे अतः 2 मूल आपका, 1 मूल ये 1 मूल ये हो गया। अब अगला 3 नंबर का करो, तो 3 नंबर के सवाल बोलो। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट अंडर 3x प्लस 3 बराबर 0 प्लस 3 बराबर 0। चलो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 4 और रूट अंडर 3, c बराबर बच्चे 3, यही ना। अब यहाँ से हम लोग x बराबर निकालेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। समझ रहे हो सारे। देखो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, b का मान 4 रूट अंडर स्क्वायर और 4 a का मान 4 गुना 3 अब बटे 2 गुना 4, यहाँ x देना है।
-4√3 आप प्लस माइनस रूट अंडर 4 चौके 16 सोलतिया 48 माइनस ये भी 48 से होगा बटे क्या हो जाएगा 8 x बराबर यहाँ देखो 4√3 आई तो 0 का वर्ग रूट हो जाएगा प्लस माइनस है 8 होगा बच्चे x बराबर -4√3 तो 0 हो जाएगा ना तो 0 में कुछ जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वो ये हो जाएगा और फिर दूसरा का भी क्या हो जाएगा यही हो जाएगा -4√3 और इसमें 0 घटाएंगे तो यही ना रह जाएगा बटे 8 ठीक कट जाएगा ये कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8 √3 बटे क्या हो जाएगा बच्चे 2 माइनस में और यहाँ भी x बराबर क्या हो जाएगा -√3 बटे 2 दोनों मूल हो गया अतः लिखेंगे 2 मूल ये और ये हो गया खत्म। और तीसरे सवाल रुक जाएं तीसरे सवाल में कह रहा है क्या तीसरा पार्ट जो है सॉरी चौथा पार्ट जो है आपका वो मूलों का अस्तित्व नहीं है इसलिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है।